मैं जो दिखता नहीं, लेकिन विकासवादी इतिहास में स्थिर हूं। मैं सुंदर नहीं हूं, मैं आकर्षक भी नहीं हूं। अगर तुम मुझे पहली बार देखो तो शायद तुम्हें लगे कि मैं किसी और ग्रह से आया हूं। मोटा शरीर, छोटी आंखें, नुकीली थूथन जैसी नाक, बैंगनी रंग जो तुम्हारी कल्पना के किसी मेंढक जैसा नहीं है। मैं भारतीय पर्पल फ्रॉग हूं। मेरा वैज्ञानिक नाम नसीका बत्राकस सहियाद्रेंसिस। कुछ लोग मुझे अजीब कहते हैं, कुछ बदसूरत, लेकिन सच ये है, मैं तुमसे कहीं ज्यादा पुराना हूं। मैं लगभग 10 करोड़ वर्षों से इस ग्रह पर विद्यमान हूं। जब भारतीय प्लेट गोंडवाना महाद्वीप से अलग हो रही थी और जब क्रेटेशियस काल यानी डायनासोर अपने अंतिम चरण में था, तब भी मेरे पूर्वज अस्तित्व में थे। मैंने महाद्वीपों को खिसकते देखा है, जलवायु को बदलते देखा है, वनों को जन्म लेते और समाप्त होते देखा है, और फिर भी मैं बचा रहा। मेरी दुनिया जमीन के नीचे है। मैं पश्चिमी घाट की मिट्टी के भीतर रहता हूं। तुम्हारी दुनिया की रोशनी से दूर, तुम्हारी सड़कों से दूर, तुम्हारी आवाजों से दूर। साल के 365 दिनों में से लगभग 360 दिन मैं जमीन के नीचे बिताता हूं, अंधेरे में, नमी में, मौन में। मैं बाहर आता हूं सिर्फ कुछ दिनों के लिए, सिर्फ प्रजनन के लिए, सिर्फ तब जब मॉनसून की पहली भारी बारिश धरती को नरम करती है। मेरी पूरी जिंदगी कुछ दिनों की बारिश पर निर्भर है। अगर बारिश समय पर ना आए तो मेरा चक्र टूट जाता है। अगर मिट्टी सख्त हो जाए तो मैं बाहर नहीं आ पाता। अगर जंगल कट जाए तो मेरे पास छिपने की जगह नहीं बचती। मैं दिखता नहीं, पर जरूरी हूं। मैं कीड़े खाता हूं, दीमक खाता हूं, मिट्टी के भीतर संतुलन बनाए रखता हूं। मैं जंगल का चेहरा नहीं हूं, मैं उसका अंदरूनी तंत्र हूं। लेकिन तुम्हारी दुनिया में जो दिखता नहीं, वो अक्सर मायने नहीं रखता। जब जंगल काटे जाते हैं, तुम पेड़ों को गिरते देखते हो। जब सड़कें बनती हैं, तुम विकास देखते हो। जब बांध बनते हैं, तुम बिजली देखते हो। लेकिन जब मिट्टी बदलती है, कोई नहीं देखता कि मैं कहां जाऊंगा। मैं उड़ नहीं सकता, मैं लंबी दूरी तय नहीं कर सकता, मैं बस और गहराई में चला जाता हूं। लेकिन हर बार नीचे जाना बचना नहीं होता। कभी कभी वो धीरे धीरे गायब होना होता है। मेरा संकट शोर नहीं करता जब जमीन सख्त हो जाती है, जब वर्षा का समय बदल जाता है, जब जलवायु अस्थिर हो जाती है। मेरे पास अनुकूलन का समय नहीं होता। मैं चीखता नहीं हूं, मैं चेतावनी नहीं देता, मैं कैमरों के सामने नहीं आता। इसलिए मेरा संकट शोर नहीं करता। मुझे आधिकारिक रूप से एंडेंजर्ड कहा गया है, लेकिन सच्चाई यह है, मैं इनविजिबल हूं। तुम्हें लगता है कि मैं सुरक्षित हूं क्योंकि मैं जमीन के नीचे हूं, लेकिन याद रखो, जब मिट्टी बदलती है तो सबसे पहले वही जीव मरते हैं जो दिखाई नहीं देते, और जब वे जाते हैं तो संतुलन चुपचाप बदल जाता है। अगर मैं चला गया, मैं जंगल की सतह पर नहीं रहता, इसलिए मैं तुम्हारी तस्वीरों में नहीं आता। इनका लोप प्रायः शोर नहीं करता, किंतु पारिस्थितिक संतुलन में सूक्ष्म और दीर्घकालिक परिवर्तन उत्पन्न करता है। यदि मैं किसी क्षेत्र से लुप्त हो जाऊं, तो इसके प्रभाव केवल एक प्रजाति तक सीमित नहीं रहेंगे। मिट्टी की संरचना, पोषक तत्वों का चक्र और कीट समुदाय की संरचना प्रभावित हो सकती है। पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता प्रायः उन्हीं घटकों पर निर्भर करती है जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते। मैं सौंदर्य का प्रतिनिधि नहीं हूं, मैं पारिस्थितिक आवश्यकता का प्रतिनिधि हूं। मेरे जैसे जीव ये स्मरण कराते हैं कि जैव विविधता का मूल्य मानव रुचि से नहीं, बल्कि तंत्रगत संतुलन से निर्धारित होता है।